साहब, अनुराग भदौरिया साहब, देखिए अभी आप ही के सामने हमने पूछ दिया रिजवी साहब से कि आप जाइएगा, आपकी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं सब मुसलमानों को ले जाऊंगा। अब देखते हैं कौन वहां पर रोकता है एंट्री कराने से। यहां तो सीधे सीधे जरी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा वहां? किसे ले जाइएगा? आपको भी लग रहा होगा कि डिबेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि सबका अपना आस्था का विषय है, जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। इसमें इतनी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं समझ में आया कि इसमें इतनी हल्ला क्यों आपने अच्छा, कुंभ में नहाने से लोग मर जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए ना, फिर आप सवाल आप फंस गए बुरी तरह से। इसलिए अनुराग भदौरिया साहब, सुन तो ले, अभी आप थोड़ा जवाब, अभी आपको जवाब रचने में थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं चलिए, मैं एक सवाल और पूछ के चुप हो जाता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आप बोलते रहिए। आपने कहा जिसकी आस्था होगी वो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या कुंभ में नहा के कोई मर जाएगा? अब हो गया सब सवाल? जी 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 जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ, देखिए आपको याद होगा कि 2013 में महाकुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में उस महाकुंभ के जो अध्यक्ष थे वो आदरणीय आजम खान साहब को बनाया गया था, क्योंकि हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। झूठ बोल रहा है। क्योंकि हिंदू का पर्व था, वो हिंदू लोगों का माना जाता है ना महाकुंभ। लेकिन आजम खान साहब थे और उसको अवार्ड मिला विश्व में मिला। कितना अच्छा कुंभ कभी देखने को नहीं मिला। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक दूसरे का त्योहार मनाते, एक दूसरे के त्योहार में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं इस देश पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल है कि यही ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे महाकुंभ हुआ तो उसके अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म के। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी पूरे विश्व में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, तभी आज हिंदुस्तान आगे है। जब आज लोग हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, तभी लोग हिंदुस्तान को इतना मानते हैं। ठीक है, समझिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि अभी की बात बता रहा हूं, मैं कल की बात बता रहा हूं। मैं दुबई में यहाँ पे माता की चौकी हुई, और भव्य माता की चौकी हुई। हम वहां पे जिस तरह की माता की चौकी अंकुर अग्रवाल जी ने कराई, कमाल की माता की चौकी थी। हम लोग सब शामिल हुए और सबने उसमें आनंद लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये हर जगह हर धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, धर्म की आस्था का विषय है। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब, आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। आपने कहा हिंदुओं की आस्था का पर्व है महाकुंभ। हमारे समय में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से हुआ था। तो फिर आपकी पार्टी के विधायक ये मुस्लिम एंगल क्यों ले आ रहे हैं कि साहब मैं मुस्लिमों को लेकर जाऊंगा? देखिए, इसलिए इसमें लेके आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस पे राजनीति कर रही है। कुंभ का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, हमेशा हुआ है, आज भी होता आ रहा है। ये ऐसा समाज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ पहली बार हो रहा है इस देश में। इसके पहले कुंभ होता ही नहीं था, इसके पहले कोई कुंभ नहाता ही नहीं था। पहली बार करोड़ों लोग नहाएंगे। यार, इसके पहले भी 20-20, 30-30 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि महाकुंभ है। तो महाकुंभ को सभी लोग मानते हैं, लेकिन आप ऐसा मार्केटिंग, ऐसा उसका माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पहली बार बीजेपी ने ही महाकुंभ करवाया, बीजेपी के आने से महाकुंभ का जन्म हुआ और अभी महाकुंभ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये बरसों से चला रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि आप धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, कृपया मत कीजिए। मतलब ये धर्म के नाम पर महाकुंभ में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब ये देख लिए, भदौरिया साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दरअसल में बीजेपी भर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे भर रही? बीजेपी के किस नेता ने इस पर बयान दिया? ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के किस नेता के बयान के जवाब में जवाब दे रहे थे, जरा बताएं। भाई, आजम खां का बार बार नाम ले रहे हैं। यहाँ पर जो है पूज्य नारायण गिरी जी महाराज जी बैठे हुए हैं, जो जूना अखाड़ा के पूज्य महंत है। उनके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। नारायण गिरी जी महाराज जी से पूछ लीजिए कि जब से ये कुंभ स्नान कर रहे हैं, आजम खां के कार्यकाल वाले कुंभ से बुरी व्यवस्था कभी हुई थी क्या? 1952 के बाद प्रयाग के कुंभ में भगदड़ के कारण मृत्यु आजम खां के कुकर्मों के कारण ही हुई। सिर्फ 1952 के कुंभ में प्रयागराज में जो है वो भगदड़ हुई थी। 1952 के बाद प्रयागराज के कुंभ के इतिहास में कभी इस तरह से अव्यवस्था का आलम नहीं रहा, और आजम खां के कुकर्म के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और स्वयं आजम खान ने यह स्वीकारा
कि हमने जो है गलती की थी और त्याग पत्र भी दिया था, लेकिन चचा का जो है उनके बच्चा अखिलेश यादव कैसे जो है उनसे त्याग पत्र लेते, तो त्याग पत्र नहीं लिया। और मेरे से मत पूछिए, ये पूछ लीजिए, यहाँ स्वयं जो है जूना अखाड़ा के आदरणीय पूजनीय संत नारायण गिरी जी महाराज बैठे हैं, जो 1980 के बाद तमाम कुंभों में स्नान का जिनका अनुभव रहा है। 1988 के कुंभ, 2001 के कुंभ, 2013 का कुंभ और इस बार के कुंभ और उसके बीच के अर्ध कुंभ, और हर माघ मेला लगभग जो है 2005 के बाद का हर माघ मेला लगभग मैंने स्नान किया है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 2013 के कुंभ से बुरा आयोजन कभी नहीं रहा है। अनुराग भदौरिया, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं महंत नारायण गिरी जी के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, मुझे